जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं साथियों? और आज शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। गुरुजी काल भी करी, आज भी कराएंगे आगे। तो रोज ही शुरुआत होती है जब आंख खुले तभी सवेरा। और आज फिर हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल अपराध। लेकिन एक खास बात आप सभी लोगों के लिए कि धाराएं जो है इन सब का एक पार्ट हो चुका है पहले, ये ध्यान रखना। एक पहले पार्ट हो चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। और इससे पहले दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम मैंने करवा दिया है। यानी आज हमारे लगभग 4 टॉपिक इसके पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद कल और सोचेंगे कल क्या करवाना है। और एक एसएससी जीडी जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये जो महा ऑफर है ये 3 दिन के लिए है। आप सभी के लिए मात्र 351 कर दिया गया, जिसमें वीडियो क्लास भी है और ये पीडीएफ भी है और टॉपिक वाइज टेस्ट जैसे अभी चल रहे हैं वो आप सभी के लिए रेगुलर कर दिए जाएंगे। इनमें समय लगेगा, लेकिन आप एक बार यहां से पहले पढ़े तो सही, और पढ़ने के बाद में आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है। स्पेशल ऑफर धुरीना पर 101 राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति 159। मैं तो ये कहता हूं कोई विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन की तो वो 159 वाला कोर्स ले। दोनों जगह मिलेगा आपको, तैयारी कर लो पर भी मिल जाएगा और यहां पर भी मिल जाएगा। जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप ये वाला ले सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी आपको तैयारी कर लो पर मिलेगा, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल जाएगी। और आप किसी भी प्रकार की बुक, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, रीड, सेकंड ग्रेड या पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक, या आपको किताबें पढ़ने का शौकीन है तो आप एक बार ऐप के ऊपर जाएं, लॉगिन करें, वहां बुक्स लिखा हुआ है और उस बुक्स में जाकर ठीक है आप कोई भी किताब वहां से खरीद सकते हैं। ये आपको बता दिया जो आपको बाजार में मिलती है। और ये अपनी किताबें हैं। इसके अंदर बुक के अंदर आप जाए अब दोबारा दुकान के दार के पास तो यहां पर ये बुक देखें तो नाम जरूर देख लिया करो। सुभाष सर, आशु सर दोनों आपको वहां मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल की हमारी धाराएं थी, एक बार रिपीट करवा देता हूं। राम राम सगलान, खमा गणिसा बात करांगा आपा। काल की आपा धारा पढ़ रहा हा बिक मायने 375 सुबात शुरू करी ही, और फिर 376 पढ़ी ही और 377 पढ़ी ही। वैसे तो हमने कल ये 3 धाराएं ही पढ़ी थी, लेकिन आज आप कहीं पढ़ा ला इनमें सगला विचार सुन लियो एक बार। राम राम सर जालोर से आ जाओ ना सर। अरुण बसवाल आ गया, कितबू गया, अठयू पलक ऋषि जोधपुर से प्रणाम। सोनू गुजर, रणवीर, लेख राम, कविता सर मुझे इन स्कूल टीचरों की और दोस्तों बहुत मिस क्लास वजन लगा हो गया। चलो ठीक है, सारा आ गया, स्टार्ट कर देंगे भाई। बताओ सर जी प्रणाम। ममता जी, मीना जी, सबको, प्रियंका बामुनिया बाड़मेर से नमस्कार, गुड इवनिंग। आसू भाई, सीमा जी, सौम्य गोदारा, निवन प्रणाम शाह हनुमानगढ़ से। चलो फिर अभी शुरुआत कर देते हैं। कहां से शुरुआत करें बताओ? चलो भाई, तो सगलाना कहूंगा सारा कमेंट मन दिख रहा है। अब मैं पढ़ाऊं जब तक मैंने पढ़ा बा दीजिए, ठीक से। हाँ, धारा 292 कल आपको बताया था, आज सिर्फ इसका हम अध्ययन करेंगे। अश्लील चलचित्रों पर रोक। सीधा आप शॉर्ट में याद कीजिएगा, व्याख्या मैं अभी करता हूं, आप देखो। यानी किसी व्यक्ति द्वारा ध्यान से पढ़िएगा इन सभी को। किसी व्यक्ति द्वारा, अगर आपकी नजर में है तो आप सूचना दीजिएगा मेरे को। किसी व्यक्ति द्वारा, मना नहीं पुलिस ने, ठीक है, मैं तो छुट्टी पर हूं। किसी व्यक्ति द्वारा क्या पढ़ना? किसी व्यक्ति द्वारा कोई अश्लील पुस्तिका, रेखाचित्र, रंगचित्र या किसी पुरुष या महिला के अंग संबंधी कोई वीडियोग्राफी, का व्यापार करता है या
भाड़े पर देगा तो पहली बार ऐसा दंडनीय कृत्य करने पर, दंडनीय कृत्य करने पर, पहली बार कर रहा है ना तो थोड़ा कम सजा, पहली बार 2 साल व 2 साल का कारावास व 2000 रुपए का जुर्माना तथा दूसरी बार ऐसा कृत्य करने पर 5 साल का कारावास व 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। टेक्निकल टीम से भी कहूंगा वह आपका भी थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन एक चीज यहां पर समझना, धारा 292 में मैंने यहां बताया, देखो पहली बार कितने साल की सजा है भाई, बोलो मेरे साथ, 2 साल, दूसरी बार 5 साल, शाबाश, किसको बोल रहे सीमा, क्या हो गयो, आकाश 20, हाँ बिल्कुल जानता हूं भाई सर को, ठीक है। अब इधर देखिएगा 292 में धारा 292 मैंने कहा कि अश्लील चलचित्रों पर रोक, इसके अंदर वीडियोग्राफी भी आ सकती है, वीडियोग्राफी, कोई सीडी, ठीक है, इसके अंदर कोई पुस्तक, कोई रेखा चित्र या कोई सार्वजनिक स्थान पर जाकर किसी महिला के अंगों का कोई पोस्टर, ठीक है। अब आप ये बोलोगे गुरुजी हम तो देखते हैं कई मंदिरों पर भी है, कई पुरातात्विक स्थलों पर भी है, फिर वहां पर ये धारा क्यों नहीं लगती? बिल्कुल, अगर कोई भी कार्य लोक हित में किया गया हो तो वहां पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। जैसे किस किस स्थानों पर मैं आपको बता दूं, आपने देखे होंगे कई खजुराहो शैली में मंदिर, जैसे पुरातात्विक कोई स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, या मैं आपको यहां बताऊं पुरातात्विक स्थल के अलावा कोई मंदिर है या कोई लोकहित कार्य में पोस्टर का विमोचन हो तो सजा नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है, इन जगह पर सजा का प्रावधान नहीं है। बाकी कोई भी थे, कोई वन आरेख के, कोई रेखा चित्र है, कोई रंग चित्र है, कोई पोस्टर है, कोई सीडी है, कोई टेलीविजन के माध्यम, कोई पेन ड्राइव के माध्यम, किसी भी अश्लील साहित्य का कोई साहित्य है या अश्लील चलचित्र है, सब चीजें इसमें आ जाएगी, चलचित्र, वीडियोग्राफी, साहित्य भी आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आप उसका अगर व्यापार करते हैं तो उस व्यापार पर रोक है, आप किसी को भाड़े पर देते हैं तो उस भाड़े पर रोक है। पहली बार करोगे तो आपको 2 साल की सजा होगी और दोबारा ये कार्य करोगे तो 5 साल की सजा होगी, और दोनों बार जब जितने साल की सजा होगी उतने ही रुपए का जुर्माना होगा, वरना दोनों की सजा का प्रावधान भी दिया गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं धारा 293, कौन सी पढ़ेंगे अब? 293 धारा 293 धारा 293 एक मायन कहीं है गुरु जी, किसी भी तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य, तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार में लगाना या उसे भाड़े पर देना। जैसे तरुण व्यक्ति का यहां पर मैं कहूं आप लोगों को, कोई
नाबालिग जिसकी आयु 20 वर्ष से कम है। तो इस धारा के तहत जो सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान 3 वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपये जुर्माना। क्या है? 2000 रुपये जुर्माना। बिल्कुल महाकाल की अरे भाई 293 में किसी भी तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार में लगाना। बिल्कुल किसी तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार में लगाना या उसे भाड़े पर देना। अब इसके अंदर क्या हो गया, जैसे कई दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। दुकान खोल लिया, दुकान है, इस दुकान में कोई वो अश्लील पुस्तक है या कोई सीडी की कैसेट है या कोई पेन ड्राइव है, ऐसी चीजों का वो व्यापार किसी तरुण व्यक्ति को देता है, किराए पर देता है या बेचता है, तो वहां पर उस दुकानदार को या उस व्यक्ति को ये सजा का प्रावधान है। समझ में आई मेरी बात? जैसा कि अब कोई बच्चा है और आप उसको ऐसे गलत चीजें सिखाओगे तो ये तो फिर कृत्य हो गया ना, एक अपराध हो गया ना, तो उस अपराध की फिर सजा भी होगी। 3 साल तक जेल में भी जाना पड़ेगा और बिया 2000 रुपया भी देना पड़ेगा, और 2000 रुपया देवेगो भाया जना इतना कलावेली, तो इन वास्ते आपने काम धंधो ही बंद कर दो। ठीक है, आपने अक्षय कुमार की फिल्म बेच लो, आपने फिर आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी दे दो। ठीक है, जरूरी था ना मुगल आजम देनी। ठीक है, तो धारा 293 में यह प्रावधान है। हाँ आगे चले, उतार ले बताओ। धारा 294 क्या है? धारा 294 में क्या है? वही गाना मैं आपको कई बार सुनाऊं नहीं दिया। रुक तो जा तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पाकर लड़की मुझे मरवाएगी, ये जो तो टिप टॉप चलती है, माना ये सारी तेरी ये सारी तेरी हाई हिल की गलती है। तो बात है ना बताऊं, ये तो चाल जाएगा गाना, लेकिन ऐसे कुछ अश्लील गाने हो, कोई शायरियां हो, कोई पवाड़े हो, तो अगर वह किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर आप गाते हो तो भाई साहब आपको 3 माह का कारावास है और जुर्माना होगा। 3 माह का कारावास, ध्यान रखना। अब आज के बाद किसी व्यक्ति द्वारा, अभी शेयर नहीं किया सभी को, क्या 2000 साहिब 2000 चाहिए, शेयर करो सारा। विष्णु शर्मा जी पढ़ना चाहिए मन, तो 2000 कौन चाहिए? ठीक है, हाँ किसी यहाँ तो फिर मैं भी वो, अरे YouTube के ऊपर एक एक्सप्लोरर होता है, उस एक्सप्लोरर पर क्लिक करना, वहां पर लाइव लिखा आता है, उस लाइव वाले से कितनी खरीद लो। मैं भी लिया हूं, तो कोई बात कौन थे, आपने पढ़ो। हाँ ठीक है, किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर, किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर अश्लील गाने, अश्लील शायरी या अश्लील पवाड़े गाए जाते हैं तो उसे धारा 294 के तहत तीन माह का कारावास व जुर्माना, 3 माह का कारावास व जुर्माना। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा, ध्यान रखना, जवाब देना, कहीं गलत मत करना। 3 माह का कारावास व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान,
पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ा लेट मिलती है आपको टेलीग्राम पर आशु जी के ट्रिक पर, आप डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल, जय श्री राम सचिन शर्मा, जय श्री राम, वेरी गुड, मौज कर दी। अब देखो कोई भी स्थान है, आप वहां पर जाकर गाने नहीं गा सकते। बोलो इतने दिन तुमने क्या किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, वो तो गा सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुले मंच पर भी गा सकते हो, घर के आगे भी गा सकते हो, दे दे प्यार दे, वो गा सकते हो, लेकिन अश्लील गाना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी गाना अमिताभ बच्चन ने गाया, आप भी कह दो उसने क्यों गाया, वो भी जाके बोल रहा था मीना आ गया तेरा दीवाना, तो आप भी जाकर बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा गलत गाना नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे किसी व्यक्ति को, समाज को किसी भी प्रकार की मतलब की शिकायत दर्ज करवानी पड़े। जैसा हम देखते हैं कि हमारा पढ़ाई का समय होता है, तब कोई पास में डीजे वगैरह बजाता है या कोई शोर शराबा होता है, तब भी हम पुलिस को सूचना दे सकते हैं। उसी प्रकार ऐसा जिससे समाज के बच्चों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर कोई गलत प्रभाव पड़े, तो ऐसा गाना आप नहीं गा सकते, ना ही आप वहां पर कोई डांस तो कर सको, डांस भी कौन कर सको, ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ, चले आगे, उतार लिया गया, उतार लिया तो चले फिर, लो फिर धारा 302। धारा 302 आप लोगों ने फिल्मों में बहुत देखा होगा, अजय देवगन, अक्षय कुमार की पुरानी फिल्मों में यही होती, मिथुन चक्रवर्ती की, हत्या के लिए दंड। आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है तो आपको दफा 302 के तहत मुजरिम करार करते हुए आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 में किसी सजा को कम या ज्यादा करने की शक्ति प्राप्त है, ज्यादा करने की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में। आगे पढ़ते हैं, यहीं पर धारा 305 किसी 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका द्वारा आत्मदाह या आत्महत्या का प्रयास किया जाता है तो उसे 7 वर्ष की सजा व कारावास। 7 वर्ष की सजा, यह ध्यान रखना है आपको, 7 वर्ष की सजा। अब यहां कोई आदमी आपकी इच्छा मरण लाग रही है तो भी सजा गुरुजी, हमारा संविधान हमें कहता है, हम भारत के लोग, भारत संविधान में भारत का 2 बार प्रयोग हुआ है।
व्यक्ति शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, नागरिक शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, लोग शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। वह भारतीय संविधान हमें यह कहता है कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको केवल जीवन जीने का अधिकार है और अनुच्छेद 21(1) के तहत आपको 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो फिर आप क्यों मर रहे हो भाई? आप क्यों आत्महत्या कर रहे हो? हम आपको जीने का अधिकार देते हैं, रहने का अधिकार देते हैं, फिर मरने का क्यों? तो मरने का कार्य करोगे, ऐसा घृणित कार्य करोगे तो उसके लिए भी सजा है, क्योंकि ऐसा कार्य तो अपने आप में वैसे नहीं करना चाहिए। आत्महत्या तो कभी नहीं करनी चाहिए जिंदगी में, चाहे कैसा भी मोड़ आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए। हमारे इसी राजस्थान राज्य में अभी हमने देखा है कि एक नगर परिषद में झाड़ू लगाने वाली महिला एकदम से वहां से कहां पर जाकर पहुंचती है? आरएस तक पहुंचती है। हमने देखा है एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, वह जब उसको लोगों ने कहा कि इसको तो आप गौशाला छोड़ाओ, वहां मांग कर खा लेगा, और वह भी अपनी मेहनत करके आरएस बनकर दिखाता है। तो हम ये ऐसा देख चुके हैं, हमने हमारी आंखों में, जो हमारी आंखों से देखा है, हमारे इसी जीवन में देखा है, तो फिर आप उनसे कमजोर कैसे हो सकता हो भला इस जीवन में? तो जितना हो सके संघर्ष करो, मेहनत करो। तो यहां पर 18 वर्ष से कम बालक है उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर इस बार मैं भी कोशिश करूंगा पुलिस वाला बनकर रहूंगा। बिल्कुल आ जाना, आप बनाएंगे पुलिस वाला आपको भी, ठीक है? बना देना, थाना पुलिस वाला बना देना बिल्कुल। लेकिन आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं यहां पर, देखो यहां धारा 302 की है मैंने, ठीक है? 302 के अंदर अगर हत्या की परिभाषा आए, ये नोट और कर लेना, यहां लिख रहा हूं, नोट लगा के देख लेना। हत्या की परिभाषा धारा 300 में दी गई है। यह चीज भी एक गौर से पढ़ लेना आप, यह धारा 300 में दी गई है, ठीक है ना? हत्या की जो परिभाषा है वो धारा 300 में दी गई है, इसको नोट कर लेना। फिर आगे चलते हैं। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न करना, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर जिसे बोलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक दृष्टि से किसी पर किया गया जानलेवा हमला और इस हमले में व्यक्ति को पूर्ण रूप से मारने की कोशिश की गई है तो आजीवन कारावास व 10 वर्ष एक 306 नहीं लिखवाई क्या? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यहां पर धारा 306 भी आप नोट कर लीजिए। जगह कौन बच्ची जीवड़ा मैं भूल गयो, पहला 307 लिख दियो, नहीं थाना बता दे तो मैं या आगे पेज पर लिखा हूं, बताओ। हेलो सर, पुलिस वाले क्या करना पड़ेगा सर पुलिस वाला बनने के लिए? हीरालाल बिल हटानो पड़ेगा, मेरे ना जाइयो। साथ साथ लिख रहा हूं, तभी तो साथ साथ आराम से लिखा रहा हूं मैं। करवाऊं क्या फिर आगे? बताओ। अरे बोलो तो सही, कुछ कहो तो सही, बताओगे तभी तो लिखवाऊंगा। लिखवा दो गुरुजी, आ लो।
शेयर कर दो तो लिखवा दूंगा मैं, धान मेरो क्या लगे बताओ। आ लो धारा 306, क्योंकि हमने वो तो पढ़ ली थी और आ पढ़नो भूल गया, तो लिखो फिर। किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या या आत्महत्या करने का प्रयास किया जाए तो सजा होगी 10 साल व आजीवन कारावास। अब आप पढ़ो, यहां पर ऐसी धारा है 493, धारा 493 लिखो। किसी महिला को विधिवत यह विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह हो गया है, जबकि उसका विवाह नहीं हुआ और उसके साथ संभोग व मैथुन के बाद निस्तारण हो जाए तो उसके लिए अपराधी को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। सर मैं फोन पे नहीं चलाता हूँ, मकोड़ा मैं क्या करूँ? नाम देख तो ब्लॉक करने ध्यान, टेक्निकल टीम ब्लॉक मारो इनको सबको, जो ऐसे हैं फालतू के अंदर पढ़ नहीं रहे हैं उनको ब्लॉक कर दो। हाँ 1 मिनट में देखूं अभी किन कौन है वो, एक ही एक कमेंट करने लग रहा, कर दिया भाई। बिल्कुल आप पढ़ो भाई, आपको जब मैंने बोला है पढ़ाई करो, ठीक है। उतार लिया क्या ये? उतार लिया क्या? तब तो आगे पढ़ाएं, बताओ। माही नहीं, बिल्कुल गंगानगर राम राम, ठीक है। 493 उतार लिया। दस वर्ष का सजा का प्रावधान, इसमें जुर्माना भी लिख देना यहां पर, जुर्माना। अब देखो इसको समझो आप, यहां मैंने बताया है आपको कि 10 वर्ष की सजा है। क्या है? किसी महिला को विश्वास दिलाया जाए। मैं आपको एक शॉर्ट तरीके में अच्छा समझाता हूं कि कोई लड़की देखने के लिए आए, उन्होंने लड़की को देखा और लड़के ने देखा और देखते ही बोला मुझे तो यही लड़की चाहिए। घर वालों ने बोला ठीक है बेटा इसी से शादी करा दी। नहीं डैडी मुझे तो अभी ये चाहिए। अब उसके पिता ने बोला भाई हमारे लड़के को इतनी पसंद आ गई कि मान तो आज छोरी अब भी लेट जानी है। तो कहा अब क्या करें? कहा अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो अभी जाना है, अभी चट मंगनी पट ब्याह अभी कर दो जो कुछ करना है, मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगा। तो जी आ गयो, इतनी सुनी लागी, ले बेटा चुन्नी पकड़ लाल रंग की और आ छोरी ने उठा दे, और वो भी छोरी ने उठावे और बिन बोले कि चाल मारे सागे। आ बिननी तैयार हुई और बनो तैयार हो, चाल लिया भाई, ए चाल लिया, देखो गया
अब यहां से जाने के बाद में वह लड़का उस लड़की के साथ कोई भी ऐसा दुष्कर्म कर देता है और उसको फिर छोड़ देता है और उसे कहता है, पहले तो उसको विश्वास दिलाया गया ना, देखो बन्ना बनी चाले नहीं, ये देखो जा रहा चाल्या, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो मना कर देता है कि नहीं तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अब वो लड़की क्या ये कह सकती है कि तुम मेरे पति हो? वो कोर्ट में जाकर बता सकती है कि तुम मेरे पति हो? नहीं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 के अंदर ये कहा गया है कि जब तक 7 फेरे नहीं होंगे तब तक कोई विवाह मान्य नहीं होगा। माय लॉर्ड, फिर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख रहेगी। कैसे आप कह सकते हो कि यह शादी हो गई? गलती आप करते हो तो आपको उन लोगों से बचना है। ऐसे लोग जो हमारे समाज में बहुत सी जगह ऐसी घटनाएं घटती है कि वो वहां से बेटियों को ले आते हैं। ऐसा अब ज्यादातर कहां हो रहा है सर? ऐसा हो रहा है जब किसी की शादी नहीं हो रही और वह किसी दूसरे राज्य में जा रहा है और वहां से किसी को या तो पैसे में खरीद के ला रहा है, तब तो कोई अलग बात है। या फिर ऐसा हो रहा है कई बार, क्या नहीं जी बिंग लुगाई बाजगी सारा सोनो लेर, तो सोनो लेर बाजेगी, मेरा सोना मोना भाया पढ़ ले तो पहला बाप बाजेगी और क्या करेगी? उसको पहले इतना तवज्जो दिया गया, उसे सोने से खिलाया गया, वाह बेचारी घास और दांत ले रहे खेता में काटती घास, अब दे बिना सोनो सानो दियो तो देख रहा भाजेगी और आपको मम्मी पापा के जाओगी, मम्मी मम्मी मैं इतना सोना लेके आई, देखो मेरे पास में कितना सोना है, सोना ही सोना है, मैंने तो पहली बार देखा है राजस्थान वालों के पास इतना सोना है, तो इतना सोना तो है भाई। तो ऐसा हो रहा है, इसलिए सभी को जागरूक करना है और बताना है कि जब तक विवाह में, हिंदू विवाह अधिनियम में लिखा गया है, जब तक अग्नि के सामने 7 फेरे नहीं होते तब तक कोई विवाह मान्य नहीं माना जाता है। या आप कोर्ट में विवाह करते हो तो आपके पास कागज होना चाहिए, वरना अगर कोई ऐसे आएगा और चुन्नी उठा के ले जाओगा तो भी बाद में तो दुष्कर्म होता रहेगा, कहा चलते रहोगे। इसलिए आप लोगों को इनसे बचना है, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया ना पूरा अच्छी तरह? भाई किसी महिला को विश्वास दिला दिया, माँ बाप बोला भाई ठीक है बेटी तेरा ब्याह हो गया, चुन्नी उठाई दिया, 4 आदमी बड़ा बैठ गया, उसको कोई नहीं मानेगा भाई साहब, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब कौन सी पढ़ेंगे सर? अब पढ़ेंगे धारा 494। अब इसको तो बहुत ही अच्छे से समझ लेना भाई, और वह इंसान तो जल्दी समझ लेना। अगर राहुल सर देख रहे हैं तो मैं उनको भी बता देता हूं, क्योंकि धारा 494 इसका तो बहुत बहुत समझ लेना। जो भी मेरे साथी मित्र देख रहे हैं, 494 देखो, 4 + 9 + 4, अरे बोलो जीवड़ा कितना हो गया? 17। और सर भाग 17 में तो राजभाषा है। क्या बात है सर, राजभाषा बिल्कुल। सर भाग 18 में अरे आपातकाल है, आपातकाल, हाँ आपातकाल है भाई। गुरुजी 19 में अरे प्रकीर्णन उपबंध है, प्रकीर्णन। बीस में गुरुजी संविधान संशोधन है। तो अपने को इतना जाना ही नहीं था, मैं तो ऊपर वाली बात बता रहा था, ऐसे ही बीच में आप ले आए पॉलिटिकल के अंदर। मैं सोचा राहुल जी सर देख रहे होंगे। 4 9 4 13 और 4 17, 4 9 4 13 और 4 17, भाग 17 में भी खतरा है। अगर आपने गलत भाषा का प्रयोग किया तो राजभाषा है ना उसमें। उसी प्रकार धारा 494 में भी एक खतरा पहले से है और फिर दूसरा खतरा ला रहे हो, दूसरा खतरा, डेंजर जोन में जा रहे हो। दूसरा खतरा, दूसरा खतरा यानी क्या है? शादी शुदा जोड़े में से किसी भी व्यक्ति की, शादीशुदा जोड़े में से किसी का पति या पत्नी जिंदा है, पत्नी जिंदा है और आप दूसरी शादी कर रहे हो तो आपको 7 वर्ष का
कारावास व जुर्माना। कहने का मतलब है घर एक लाडी है और दूसरी लाडी का सपना देख रहे हो, उसे भी रख लेता और तुझे भी अपना दीवाना बना लेता। मैं चाहता तो दिल में एक चोर दरवाजा बना लेता। मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करके खुश हूं पर ये गिला नहीं जाता। मेहमान बनाने से अच्छा तो तुझे अपनी दुल्हन बना लेता। अब थे एक और ले रखे हो और एक और दूसरी दुल्हन का सपना देख रहे हो, तो मेरा छोना मोना भाई आपको 7 साल के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले 7 फेरे लिए थे, अब आप दोबारा 7 फेरे ले रहे हो। तो जब खतरा ले रहे हो तो 7 साल के लिए जेल में जाओगे, और जब जेल में जाओगे तो फिर जेल की हवा खाओगे। तो इसलिए जब तक पहले वाली पत्नी जिंदा है दूसरी का सपना ना लो। ठीक है, जो भी है स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं। तो पढ़ते रहो और हंसते रहो। ठीक है, हाँ 7 वर्ष का हो रहा है, रिस्की समझ क्यों नहीं? आपने गलती मत कर दीजिए भाई, पहले ही बता रही हूं, कहा ना हो भी जाए भूल चूक हो तो माफी मांग लीजिए। हाँ ठीक है, कटा टापा चूक और काम कर दे, बच रीजे रे भाई। शेयर तो करे ही कौन लाग रहे थे, बताओ क्या करें? आगे वाली धारा 495 उतार लिया गया ये। अब देखो और बताता हूं, सारा ना हंसी आ रही है, पढ़ रहा को नहीं। धारा 495 और पढ़ेंगे इसमें धारा 496। अब देखो, पहले वाली शादी का निस्तारण हुए बिना, पहले वाली शादी का निस्तारण हुए बिना छिपकर दूसरी शादी करना। मैं कह दूं कि निस्तारण यानी तलाक करना, तो 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना। जैसा कि आपकी, मैं ऐसे बोलूं, जैसे अभी यहां ये बीकानेर है, क्या है? बीकानेर। यहां पर मैंने एक शादी कर ली शादी। अब ये यहां से चला गया और यहां चला गया झुंझुनू, और यहां पर भी मैंने एक शादी और कर ली। पहले वाली को मैंने छुपा रखा है और दूसरी शादी कर रहा हूं, तो भाई साहब यहां पर तो गुनाह कर रहा हूं ना, तो फिर 10 वर्ष की सजा भी खाओ। हाँ, अब आप ध्यान में रख जो, अगर आपकी शादी हो रखी है, पहले वाली शादी का निस्तारण नहीं हुआ है, तो दोनों चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि आपको 10 वर्ष की सजा मिलेगी। बिल्कुल सभी लाइक तो किए को नहीं जी। मैं हूं चित्तौड़गढ़ से, शिवदयाल जी धाकड़, राम राम, चित्तौड़गढ़ हूं। हाँ, धारा 496। अब ये जो है 496 वो क्या होती है? वो आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा है। क्या होता है? जैसे किसी से मिले, फिर बातें हुई, उसको फिर एक खत दिया तो फोन नंबर पे बातें हुई, तो फिर वो एक टेबल पर बैठे, फिर वहाँ पर आधी कॉफ़ी पिलाई, उससे थोड़ा प्यार और बढ़ा, फिर आपने उसको एल्पेनलिबे दिया, फिर पार्ले जी बिस्कुट दिया, फिर जो गोलगप्पा खुआया, फिर बिंग बाद में जलेबी खुआई, फिर भी ने बालूशाही खुआई, बिंग बाद में पेड़ा खुआया, इतम बा भी खुश थे भी खुश, फिर एक दूसरा ने कपड़ा धुआया, फिर गिफ्ट दियो। अब आप लोगों में क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण हो गया। अब आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव रखने लगे, और उसी समय किसी ने, लड़के ने आपको कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा। शादी करेगा तो भाई साहब छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना किसी भी महिला के साथ, तो सजा खाओगे 7 साल। कितने साल? 7 साल। कितने साल? 7 साल। इतने दिन क्या थे? 7 अब कहाँ हो? 7 साल।
पहले कहां थे 7 अब कहां हो 7 साल खटे हो जेल में, तो फिर गोलगप्पा बंद करो पहला तो। हाँ, किसी के साथ छल पूर्वक, यानी माता पिता को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तुम भगा लाए और बाद में गीत और गाता फिरो, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, क्यों है? किसी के साथ छल पूर्वक या कपट पूर्वक शादी करना, सजा 7 वर्ष का कारावास व जुर्माना। इसके मायने आपको ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा हूं मैं, छल पूर्वक और कपट पूर्वक ब्याह करो, ठीक है? तो इन चीजों से दूर रहो। दुआ भी तकदीर बदल देती है, काले इलम व सिफली इलम के माहिर, एक बार सेवा का मौका जरूर दे। किसी को वश में करना, पत्नी से झगड़ा तो उसको राजी करना, किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उनसे भी बच के रहना। बेधारो ब्याह को नहीं कराओगा, ध्यान रखियो, खड़ते चल जाओ बग्गू वाला कुआर, वहां जाकर ब्याह हो जाए, को नहीं हुआ, ठीक है? किसी तांत्रिक विद्या के पास ब्याह, शादी आपके घर वाले कराएंगे अगर आप अच्छे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं तो, नौकरी लग रहे हैं तो, बाकी ब्याह कभी को नहीं हुआ। यहाँ बघार ले आओगा तो बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही रात। बड़ा बुजुर्ग खेत आया अपना मायता अपन बोलिया, हाँ भाई बात था ना, मैं बोल रही हूँ मेरी तरफ से लगार कौन बोल रहे हो, खटते मन काल क्यों, क्योंकि थे एक तरीको देख चुके हो, पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता वो घर से उठा कर लाया था, गंधर्व विवाह हुआ था, उसी के बाद में मोहम्मद गोरी आया था, और मोहम्मद गोरी आया था उसके बाद में तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन फिर उसके बाद क्वाम उल मुल्क मुल्तानी को भेजा गया तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले, लेकिन उसी समय पृथ्वीराज चौहान के ही साथी थे सोमेश्वर और प्रताप सिंह, वह जाकर मोहम्मद गोरी से मिल जाते हैं और एक मुख्य सेनापति दूसरे तराइन के युद्ध में उदयराज वहां नहीं पहुंचता है, और फिर मोहम्मद गोरी तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाता है। और भारतीय इतिहास के अंदर एक निर्णायक युद्ध था जिसमें राजपूत काल का अंत हुआ और मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तो हमने ये तो पीछे से सीखा है, हम कोई आज से सीख रहे हैं क्या? हाँ, आप ये जरूर गा सकते हो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो ना, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी अब आंसू राजा के साथ, नहीं जो भी थारो है मतलब उसके साथ वो आप गा सकते हो, लेकिन ऐसा आप नहीं गा सकते। तो किसी के समय छल पूर्वक या कपट पूर्वक, सर जी किसी व्यक्ति के 2 पत्नियां होती है, अगर पहले वाली की संतान नहीं हो दूसरी को लेकर, वो उनकी सहमति पर है रिश्की जोधपुर, ऐसा नहीं है कि आप बिना पहले वाली पत्नी को बताए बिना कर लो, ठीक है? सहमति के बाद में तो आप कर सकते हो। ठीक है, छल पूर्वक या विधि पूर्वक विवाह हो गया। अब है धारा 497, धारा 497। इस धारा 497 को मैं एक नाम दूं तो इसको हम ये कह सकते हैं जार कर्म। और जार कर्म के अंदर एक खास बात है, इस धारा के अंतर्गत महिला को दोषी नहीं माना जाता है। अगर मैं आप लोगों को कहूं किसी पुरुष को यह मालूम है कि इस महिला का पति जिंदा है और वह उसके न होने पर महिला के साथ गैरकानूनी संभोग का दुष्कर्म करता है तो
उसे 5 वर्ष का कारावास व जुर्माना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष का कारावास। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कारावास व जुर्माना यहां पर आपको याद रखना है। धारा 497 के अंदर किसी भी महिला के साथ में अगर वह ऐसे कोई भी घटना है जिसके अंदर उसका पति जीवित है, पुरुष को यह पता है, और वह कोई वजह से विदेश गया हुआ हो, महिला घर में अकेली हो और वह उसके घर में प्रवेश करके वहां पर जाकर ऐसा कार्य करता है, तो उसको 5 वर्ष का कारावास व जुर्माना दिए गए। अच्छे से ज्यादा बैठा है यहां कौन है जियो? गुरुजी अलवर हूं, प्रणाम प्रणाम भाई। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, बिल्कुल। अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, तो बढ़िया जोर का पढ़ रहे हो। 497 का हो रहा तो शिकार सपना। दोनों की सहमति हो तो कोई सजा नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, सहमति होने पर कोई सजा नहीं है। सपना चौधरी ठीक है, विष्णु सैनी किशनपुरा से, ठीक है। यानी किसी स्त्री के साथ संभोग करना जब उसे पता हो, इसके लिए 5 वर्ष या जुर्माना है। पत्नी को दोषी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल। अब यह धारा एक और पढ़ लेना, धारा 498। किसी भी पुरुष द्वारा किसी महिला को बहला फुसलाकर या शादी के प्रयोजन से अपहरण करना, या इसके अंदर और भी होता है, या किसी शादीशुदा महिला के द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे महिला के द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी शादीशुदा महिला के द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना व उसी के साथ विवाह कर लेने पर धारा 498 के तहत सजा का प्रावधान है। यहां पर अगर वो जैसे अपहरण वगैरह करता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास व जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास व जुर्माना यहां पर होगा। सर जी आप एसएससी टेस्ट सीरीज लेकर आ जाओ ना प्लीज। ले आऊंगा। अगर सर जी कोई लव मैरिज करता है तो पुलिस थाने में लड़की आपको बयान बदल देती है, दोनों को सजा होती है, फिर एक को सजा होती है। रिस्की जोधपुर यहाँ कौन हुआ है, लव मैरिज के अंदर कोर्ट का निर्णय होता है, कौन सजा हुआ है। फिर आंसू राजा का एक अंटी रह खट रहे भाया पढ़ ले, ठीक है। एक धारा और बच गई, इसको उतार लीजिए, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना है, ठीक है।
लिखो लास्ट, धारा 509 किसी महिला को शब्दों के माध्यम से या उसको शारीरिक अंगों को क्षति पहुंचाना या उसकी लज्जा का अनादर करना, जीभ निकालकर चिढ़ाना या किसी महिला के साथ टेलीफोन पर अश्लील बातें करना, तो इस धारा के तहत 3 वर्ष का कारावास व जुर्माने का प्रावधान होगा। ठीक है, तो धारा 509 आप लोगों के सामने है। कोई भी महिला है, पानी पी लूं पहला। गुरुजी हंसराज बोला है धारा बहुत ही भारी है, तो काम क्यों करो यान को। आपन ऐसा काम करना ही कोने कि कोई मेला सागत है, टेलीफोन पर अश्लील बातें कर रहा हो या किसी को आप जीभ निकाल कर चिढ़ा रहे हो। कई बार होता है ना, रास्ते में कोई जा रही है थे नू ज्यादा कह दो चल चल, यहाँ उल्टा उल्टा मत बोल दीजिए, ध्यान आ गया 3 वर्ष तक सजा करवास के थान। अरे थारो भविष्य सोच रही हूँ भैया, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। वो कुमार विश्वास ने कहा था ना, कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। तो अब मैं ये चीज़ा रोजगी देख तो मना आ चीज़ों या लाग्यो भी थाना के मैं रोज यान का केस आ रहा है, तो थाना भी बताऊं मैं। हर व्यक्ति ने पता होना चाहिए आईपीसी सीआरपीसी को अपने अधिकारों का, लड़की को भी अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, वरना पुराने समय में महिलाओं का शोषण होता था। आज तो सब हंस रहे हैं कि सर इनके पास तो इतनी धाराएं चली गई। पहला अपने भी माता पिता में कही है, घर के अंदर आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है कि उनके पिता के द्वारा अपनी मम्मी को पीटा गया, कई बार कूट दियो। बा कपड़ा धोने वाली वह नहीं लकड़ी होती पहला, यहाँ भी लकड़ियों कूट देता या बेलन से मार देते, थप्पड़ से, अपने यहाँ देखते बालों को खींचना, लात मार देना, उसको पीर भेज देना। तो शराब ये क्यों हुआ, ऐसी घटनाएं क्यों घटी? सबसे पहले बेरोजगारी, पैसे नहीं थे, खुद भी नहीं खा सके, लुगाई न खटू लियार दे, टाबरा न खटू लियार दे, मानसिक रूप में परेशान होता तो जार दारू पी लेता, और दारू पी लेता जना वो गुस्सो भी पर निकालता बेचारी पर। और तो बाकी कौन सुने, पड़ोसी ने खेवा तो भाई आप बांटो सिर फोड़ दे, हाँ मां न खेरे जी तू है थार लुगाई न खे, आ थार लुगाई इन खे। दूसरा न बोल रहे तो बाट मारे टांट मारा सीधो खोपड़ी में छेद हो जाए, आड़े सुख ठोके और इल्ली साइडो खून निकले, यहाँ का काम सी। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोगों को तो सब पता है, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, तो फिर आप उनको इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं अवगत करवाते? जैसा मैंने धारा 498A में बताया कि उसकी शादी हो गई, अब वो अपने माता पिता भाई बहन को नहीं बता पा रही है कि मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है कि मुझे मेरा पति रोज आकर कहता है, ए मेरे लिए जल्दी से रोटी बना, मेरे लिए खाना। जैसे कोई राजा हो भाई, वो राजा रुजाला जमाना गया, आज वाली रानिया पढ़ आ रही है, ठीक सर ध्यान रख जो। हाँ इतने में कोई रिश्तेदार आ गया, ले रामू तो आपकी लुगाई न जिया चाह बिया बतला है, मैं भी तो रामू को जीजो लागू हूं, मेरे तो बीननी न खेरी हूं, फटाफट पोछा मार, ऊपर चढ़ सब्जी बना, नीचे आप भांडा दो कपड़ा दो। आप क्रूरता जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप अमानवीय कृति कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इंसान है तो वो भी तो इंसान है।
अच्छा थार कमेंट पढ़ू मैं थे हंस रहा जो है, हंस रहा जो थे पढ़ाई मत कर जो है न तो थे लाइव आओ न थे पढ़ो, कोई बात को नहीं, काल हूं वापिस कौन पढ़ाऊ। सर जी एक और मेरा बुग्गू, बुग्गू कौन करवास का, क्योंकि मैं भी एक दिन बुग्गू वाला वो गाना बनाया नहीं, मेरा बुग्गू होए तो फिर सजा को नहीं, उसे गाना बहुत तो चाला हो भाई देख, हाँ गलत बात नहीं। प्रणाम गुरु जी कोटा, दीपक मेघवाल जी प्रणाम। एसएससी जीडी के लिए कौन सी, मनीष कुमार जी आप ऐप के ऊपर देख लो सारी बुक है, जो आपको अच्छी लगी वो ले लो। हाँ सर गुलाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूनम जी। बारिश आ गई, अच्छा किसी का यार पक्का हंस रहा है, वो गा सकते हो हाँ, लेकिन इतना भी मत करो कि बाढ़ आ जाए। और बताओ सर नींद आ रही है, किन आ रही है, बबीता चौधरी सो जा। जल महलों की नगरी डीग से प्रणाम संतोष कुमार जी प्रणाम साहब। गगन जी सर जी आंख मारे जना, आंख मार के देख ले गगन इंसान बतो चार जेगो, ठीक है। आप किसी लड़की को 14 सेकंड से ज्यादा देख भी नहीं सकते हो, घूर कर अगर आप 14 सेकंड से ज्यादा देखते हो ना तो वो फिर वो नहीं है कि राउडी राठौड़ की तरह कि हाँ मेरी नजरें मिली दिल धड़का और प्यार हो गया, बेप्यार व्यार अटक कौन सा, ध्यान रखियो ऐसी बात। हाँ तो आटा साटा प्रथा गलत है, बिल्कुल गलत है जमुना रेगड़ जी, आटा साटा प्रथा भी गलत है। सीमा मीणा जी का सर अगर कोई शादी के बाद अपनी पत्नी से नहीं बोले तो उसकी क्या सजा है। इनकी सजा आई है कि पत्नी भी ने कहा कि बोल रे बोल खुंटा बोल, तेरे सागे बयार आई हूं मैं और खुंटा तू ही नहीं बोलोगे ना मैं मार घर पासी चल जाऊंगी, अपने आप बोलने लग जाएगा। जगदीश कुमार जी बिल्कुल सही है, मैं तो कहीं देखता हूं यहां पर भी बाड़मेर से नमस्ते बेराराम जी, आप सिर्फ नमस्ते ही करते रहते हो, आप कोई चीज बताते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो क्या है, लट पड़ेगा। तो ठीक है सबको समझ में आ गई धारा या और पढ़ना है बताओ। शेर सार करना थे कर दियो बंद, पढ़ाई कर दी बंद, अब काल हूं मैं तो बीएसटीसी वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल बीएसटीसी वाले बच्चों की क्लास होगी। और वो एसएससी जीडी वाला जो कोर्स है वो 351 रुपए का किया है, 351 एसएससी जीडी कोर्स, एक बार सारा बता दीजिए सबने, ठीक है। हाँ नाम लो सर मारो। दीपेंद्र गुजर सर आपको बहुत प्यार करता हूं। हंसराज अब तो बुक खरीद ली सर। विनोद कुमार गुजर नोट्स ऐप पर दे रखे ना वो पढ़ो, बाकी मेरे पास तो देखो नोट्स मैंने आपने नहीं बनाए कभी, मैं तो आप ऐसे लिखता रहता हूं, ठीक है। गर्ल्स में कुछ भी सजा को नहीं, योगेश रेवाड़। बबीता चौधरी जी मैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूं सर, गर्ल्स को कोई सजा नहीं। और बताओ प्रियंका बामणिया जय जोहार, राम राम बाड़मेर से, पीआर बाड़मेर से राम राम सा। श्रवण सिंह राठौर धन्यवाद, आपने बुक मंगवा ली, तो जिन्होंने नहीं मंगवाई वो मंगवा लो, पढ़ लो, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। अभी राजस्थान पुलिस की और महिला बाल अपराध की जो नई बुक आएगी ना वो मंगवाना, आप अभी और लिखूंगा मैं, वो मंगवाना, अभी मत मंगवाना महिला बाल अपराध वाली। आप सिर्फ एक बार जिला दर्शन मंगवाइएगा आशु चौहान, वही पढ़िएगा, उसी से आप जीके स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। अब उसमें जैसे एक प्रश्न था कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है, उसमें बी लिखा गया, तो अब 84 खंभों की आपको पता है बूंदी में, 80 खंभों की अलवर में है, तो ऐसी छोटी मोटी ऑप्शन को मत देखो, आप पीछे वाला फैक्ट भी तो पढ़ सकते हो ना, ऑप्शनों में तो गलती होती है, टाइपिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो सब सर मुझसे नहीं बोलूंगा तो कुटूंगी, और यहाँ पूनम गुजर था लोग आदमी कुटोगा थे हैं सर, घुटने साथ मिलते, गगन इंसान टेंशन मत लो। लघु मारवाड़ी जी नमस्कार, पूजा कुमार जी धन्यवाद, माया पुन्नू जी कांस्टेबल का कोर्स लो, कांस्टेबल का नया बैच और शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में आपको मैं घोषणा करके बता दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, शब्बा खैर।